हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया था। हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग की स्टार्टिंग ही करी थी, लेकिन अब उसके बारे में और ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी चीज़ें होंगी कोडिंग डिकोडिंग में, जितने भी फार्मूले होंगे, फार्मूले क्या मतलब जितनी ट्रिक्स होती हैं, उन सभी का हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे और प्रत्येक ट्रिक के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि सारी की सारी ट्रिक आप किस प्रकार से यूज करेंगे। तो हम लोग आज फिर कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उन नए क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रिक्स हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन जब आएंगे तो ट्रिक हम कैसे फॉलो करेंगे, उस प्रकार की सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो हम एक क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, जैसे SUMAN सुमन लिखा हुआ है। सुमन को हम क्या लिखते हैं, KXJRP में लिखते हैं। तो उसी लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि PRANB प्रणब को आप PRANB को आप क्या शो करेंगे, आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए भाई, मैंने बताया हुआ था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके नंबरिंग कर लेते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग के लिए मैंने एक वर्ड बताया था EJOTY। इजोटी जो है E 5 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है और Y 25 होता है। तो इन्हीं के आसपास के नंबर होते हैं, क्योंकि 25 अक्षर होते हैं, उसमें से 5 मुझे पता है बीच बीच के। तो जो बीच बीच में नंबर बच गए हैं वो इनके अगल बगल के ही होंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी नंबरिंग क्या है। तो सुमन S की नंबरिंग 19, U 21, M 13, A 1 और N 14। K कितना होता है 11, X 24, J 10, R 18, P 16। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि हमको इतनी आसानी से कैसे पता है। तो हमें तो इसलिए पता है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है। आप लोग जब इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, अल्फाबेट सभी लेटर्स लिखेंगे, उन लेटर्स को लिखने के बाद में आप कई बार उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि ये नंबरिंग इतनी जल्दी से कैसे होती है। फिर अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग EJOT से EJOTY से सीख सकते हैं। E 5 होता है, J हमारा 10 होता है, O 15, T 20 और Y 25। तो आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस बढ़ाते रहेंगे तो ये चीजें आसानी से आपको और बेहतर समझ में आएंगी। देखिए भाई, जैसे ये लिखा हुआ प्रणब और ये लिखा हुआ सुमन, ये लिखा हुआ सुमन। सुमन को क्या लिखते हैं, KXJRP में लिखते हैं। बात समझ में आ रही ना। अगर उसमें हम लिखते हैं, उसका कोड हमने क्या बनाया हुआ है, KXJRP। अब ध्यान से बात सुनिएगा, EJOT को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, आपसे इस पर फोकस करिए। अब देखिए ये 19 है S, और S के अगल बगल इसको देखें 11, फिर 21 है, 24 है, इतना अंतर हो रहा है। कहने का मतलब 3 का। यहाँ पे देखिए 19 है, 11, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे U है, ये X है, 3 का अंतर, 13 है, ये 10 है, 3 का अंतर, फिर यहाँ पर 17 का अंतर। कुछ बात समझ नहीं आई, कैसे क्या चल रहा है, कुछ बात समझ नहीं आई। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ रिलेशन निकालिए। अगर S 16 है, इधर देखिए, अगर S 19 है और अगर इसको हम P पे जाए, क्रॉस पे ले जाएं, तो कितना कम हुआ, -3। बात समझ में आई, कितना कम हुआ, -3। अगर हम यहाँ पर N की तरफ जाएं, इधर की ओर, तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, -3। बात समझ में आ रही है ना। फिर अगर हम U की बात करें, U यहाँ से 21 है, ये 21 है, 3 बढ़ रहा है 24। मेरी अब बात समझ रहे हैं ना। ये U हमारा 21 है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है 24। ये हमारा M कितना है 13, ये 3 कम हो रहा है 10। A हमारा, इधर देखिए A कितना 1, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर R हमारा 18। तो यहाँ पर भी रिलेशन कुछ नहीं निकल के आया। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिएगा, लेकिन फिर आगे देखिएगा, ये जो हमारा रिलेशन निकल के आया है, इस प्रकार थोड़ा सा रिलेशन हमारा कहीं पर गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है। लेकिन अब इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें। देखिए भाई, यहाँ पर S 19 है, P 16 है, मतलब यहाँ से जब इस कॉर्नर में जाते हैं 3 कम कर रहे हैं, तो पहले इसकी नंबर करो 16, 18, ये 1, ये 14 और ये 2। बात समझ में। अब इधर देखिएगा, ये S हमारा 19 था, 3 कम हो रहा, 16 हो रहा था। ये हमारा 16 है, यहाँ पर 3 कम होगा 13, 13 पर क्या आता है M। इतनी बात समझ में आई। इधर हमारा B है, इधर हमारा B है। अब देखो, अगर इससे हम 3 कम करेंगे तो 1 कम किया,
एक कम किया तो कितना आया, जब एक कम किया तो ए आ गया, और एक कम किया तो जेड आया, और एक कम किया तो वाई आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई। भाई बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा कितने पर 25 पे होता है। फिर उसके बाद देखिएगा ये हमारा यू है, यू इसको भी 3 कम किया तो यहाँ पर क्या है 18। तो इसको अगर आर हमारा है इसको यहाँ पर ले जाएंगे और 3 कम करें तो कितना जाए 15, और 15 क्या होता है 2। उसके बाद में ये 14 है, ये क्या है 14। 14 को अगर 3 कम करें तो यहाँ पे लाएंगे, 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 पर क्या आता है ए। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में ये ए है, ए हमारा 1 है, इसमें 3 कम करें कहाँ जाएंगे, पहले जेड फिर वाई प्लस एक्स, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे एक्स पर। हो सकता है आप लोग मेरी बात समझ पाए हो, अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार हम फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भाई देखो ये जो हमारा ट्री बना हुआ था, कैसे हमने ट्री बनाया है, ये हमने इस जो 19 लिखा हुआ है इसको हम इस कॉर्नर में लेके 3 कम करके, तो ये सीरीज एक्चुअली बन कैसी रही है, इस सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं ये क्रॉस में है, फर्स्ट वाला लास्ट पे है, लास्ट वाला फर्स्ट पे है। ओके, उसके बाद में हर एक सीरीज से 3-3 नंबर, हर एक लेटर से हम 3 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। उससे क्या होगा, हमारी एक नई सीरीज बन करके तैयार हो जाएगी। आपको बात समझ में आई हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद में हम ये क्वेश्चन आपको फिर से समझाएंगे। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ VERMAN और REKHAM। VERMAN को लिखा गया है YBUJDR। बात समझ में आ रही, ये लिखा गया है। और REKHAM ये हमको बताना है कि इसको हम कोड में किस प्रकार से शो करेंगे। बात समझ आई। तो आप देखिएगा VERMAN, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें तो पता होना चाहिए कि इनकी नंबरिंग कैसे होती है। ये चीजें आप लोगों को हम पहले ही सिखा चुके हैं। देखो VERMAN की बात करें तो आप देखिएगा V 22, E 5, R 18, M 13, A हमारा 1 होता है, N होता है 14, Y हमारा होता है 25, B 2 होता है, U होता है हमारा 21, J 10 होता है, D 4 होता है और 18 होता है। इस प्रकार से हमारी नंबरिंग की जाती है। अब देखिएगा 22, 25, 5, 2, 18, 21, 13, 10। तो आप लोगों को ये नहीं लग रहा है, देखिए भाई एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए और देखिए जो B है ये 22 है, यहाँ पर 25 हो रहा मतलब 3 बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, 3 बढ़ रहा है। ये हमारा 5 है, यहाँ 2 हो रहा है, मतलब इस सीरीज में 3 कम हो रहा है। अगली सीरीज हमारी 18 है, 18 से 21 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर 13 से 10 हो रहा है, -3 हो रहा है। इसका मतलब ये है +3, -3, +3, -3, +3, -3 करके हमारी सीरीज आगे बढ़ रही। अब आप देखिएगा ये होता है 18, ये होता है 5, ये 11 होता है, H 8 होता है, A 1 होता है, M 13 होता है। इस प्रकार की हमारी नंबरिंग होती है। अब आप ये देखिएगा पहले क्या हो रहा था, +3 हो रहा था, तो मतलब यहाँ पर +3 अंकों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अगर 21 होगा तो U होगा। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 कम हो रहा था, 3 कम होगा तो कितना हो जाए 2, 2 पर क्या आता है B। ये आप लोग अच्छा समझते हैं। अब देखो ये हमारा K है, देखो +3 हो गया, -3, +3, -3, +3 और -3। यही सीरीज हमारी यहाँ पे चल रही थी। तो अब देखो यहाँ +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 पर क्या होता है N। बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर है 8, 8 में ये -3 कर रहा था, कितना बचा 5, 5 पे क्या होता है E। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद देखिएगा ये हमारा A है, A में +3 करेंगे 4, 4 पे क्या आता है D। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए M, M हमारा 13 पे है, कह रहा -3, -3 करेंगे तो 10 बचेगा भाई, 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 पर क्या आता है G। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बात समझ में। तो हमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन की नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग में ये देखना होगा कि सीरीज दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, क्रॉस भी हो रही है, लेफ्ट क्रॉस हो रही है, राइट क्रॉस हो रही है, ये सब हमें चेक करना रहता है। जब ये हम चेक कर लेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो आप लोग कराए जा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं कि आप लोग मेथड को समझ पाएं। आप लोगों की जो प्रैक्टिस है उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, लेकिन सब तरीके सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन को किस प्रकार समझेंगे, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है
तो आप कितनी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। और सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें क्वेश्चन की नंबरिंग सीखनी होती है कि लेटर की नंबरिंग क्या है, और इस लेटर को नंबरिंग याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेटर्स की। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है FATHER, फादर लिखा हुआ, फादर को लिखते हैं REHTAF। बात समझ में आई। अब नंबरिंग देख लीजिएगा, F6 होता है, A1 होता है, T20 होता है, H8 होता है, E5 होता है, R18 होता है। इसको लिखा गया है REH, तो R18, E5, H8, T20, A1, F6। अब देखो इससे कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है। 6, 1, 20, 8, 5, 18, तो ये चीजें कुछ समझ नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आ रही होगी, जो लिखा है FATHER, इसको उल्टा लिख दिया गया है REHTAF, उल्टा लिख दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मदर लिखा हुआ है, मदर को भी हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा का मतलब ये है, हम R से शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे REHTOM। बात समझ में आई। देखो भाई REHTOM, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जैसे हम एक क्वेश्चन और लिखें, जैसे लिखें BROTHER, ब्रदर को हम लोग लिखें REHTORB। फिर लिखें सिस्टर को क्या लिखा जाएगा, सिस्टर। तो देखिए भाई REHTORB, हमने उल्टा इसको इधर से राइट से उसके अल्फाबेट, राइट से उसके हमने लेटर उठाए और इधर लिख दिए। तो इसमें भी राइट से उठाएंगे तो REPSIS। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ में आए होंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन कुछ और उठाते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन क्वेश्चंस से हमें और पता चलेगा कि इसमें हमें क्वेश्चन और किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर मान लिया 1 दिया हुआ है हमारा, मान सपोज किया क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने कि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये क्वेश्चन हमारा 4 है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया था, मैंने बताया था सबसे पहले नंबरिंग करना, लेकिन होता क्या है सभी क्वेश्चंस में हम लोग सीधा नंबरिंग करके भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नंबरिंग करने से कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम हमारे नंबरिंग करने से ही सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ हमें अपना ओवर माइंड लगाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन नंबरिंग हमारी कहीं ना कहीं कुछ हद तक मदद जरूर करती है। वो क्या हेल्प करती है नंबरिंग, E16 है, R18, I9, V हमारा 22 और E5 और T20, ये हमारी ऊपर की नंबरिंग हो गई। अब नीचे की नंबर देखिए, U हमारा 21 होता है, S19, X 24, T हमारा होता है 11, U होता है 21 और F होता है 6। हम इस प्रकार अपनी नंबरिंग कर लिए। अब देखिए भाई PRIVET, अब देखिए ये 16 है, ये 16 है, और देखिए 16, 5, 21, 18, 1, 19, 9 और 24 बहुत डिफरेंस है, 11, 11 का डिफरेंस है। तो कहने मतलब इस प्रकार से कहीं नहीं चला। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई क्रॉस नंबर हो। अब क्रॉस चेक करिए, ये P16 है, ये 6 है, बहुत 10 का अंतर हो गया। ये 18 है, ये 21 है, अंतर बहुत ज्यादा हो रहा है। ये T20 है, 21 है, यहाँ पर 1 का अंतर हो रहा है। कहीं ना कहीं और झोल है क्वेश्चन में। फिर और सोचते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्रॉस चेक करिए, हाफ हाफ क्रॉस चेक करिए। अब देखिए अगर हाफ की बात करें हम, थोड़ा क्रॉस चेक करें, देखो P हमारा 16 है, S 19 है, 16, 3, 19, ये हमारा R 18 है और ये 21 है, तो 18, 3, 21। कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अब हम सही कंडीशन में जा रहे हैं, सही हम लोग ट्रिक पकड़ रहे हैं। फिर देखिए भाई, ये हमारा I 9 है, इधर K 11 होता है, 9, 2 मतलब 2 का अंतर हो गया। ये 20 है, 22 होता भी, और X हमारा 24 होता है। इसका मतलब है यहाँ पर +3 बढ़ रहा है, यहाँ पर +2 बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं आगे कि +1 बढ़ रहा हो, हाँ 1 ही बढ़ रहा है, क्योंकि E में +1 जोड़ेंगे तो F, T में +1 जोड़ेंगे तो Q, T के आगे U आता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए B को कितना लिखते हैं, 2, 1,
L 12, ये भी 12, E 5 और T 20। अब देखो ऐसे ऐसे हो रहा था, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, ये ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था ना, ऐसे ही क्रॉस हो रहा था ना, टू लेटर्स का क्रॉस हो रहा था ना भाई, दो लेटर का ही आपस में क्रॉस कर रहे थे। तो देखिए भाई, ये ए के आगे 3 बढ़ाओ, A1 होता है, एक में 3 जोड़ो 4, 4 पे क्या आता है हमारा B 2 है तो 5 पर क्या आएगा E। भाई 3 तो ऐड हो रहा है, पहले वाले ग्रुप में 3 ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में 2 ऐड हो रहा है और आखिरी वाले में 1 ऐड हो रहा है। यही तो किया जा रहा है ना। अब देखो इसमें अगर 2 ऐड किया तो कैसा होगा, L में अगर हम 2 ऐड करें 12 और 2 कितना होगा 14, मतलब यहाँ पर भी n, इसके लिए यहाँ पर भी n। T में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा U, E में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा F। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग आप बेहतर समझ रहे होंगे कि ये हमारी ट्रिक्स कैसे कैसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर रही है। बात समझ में आई। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए भाई, DISTRIBUTION, इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं IRTSIDNOITUB, इतना बड़ा लिखते हैं। देखो इसमें नंबरिंग तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी नंबरिंग करने से हमारे कुछ ना कुछ सॉल्व जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपने ओवर माइंड से सोचना ही रहता है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आखिर इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए, मैंने अभी भी बताया था कि जब लेटर या वर्ड बड़ा हो तो उस वर्ड को हम हाफ लेटर्स में तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फिर उससे भी हाफ में तोड़ लेते हैं। हम इसलिए ऐसा करते हैं, हो सकता है कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहा है, इस चक्कर में हम लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए DISTRIBUTION, ऐसा हमारा वर्ड लिखा हुआ है। इसमें लेटर चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 लेटर है। इसमें भी नीचे 12 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 ही लेटर दिए गए हैं। अब देखिए भाई, क्वेश्चन हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर हाफ लेटर तोड़ लें, 2 2 4 2 6, ऐसे तोड़ लिया, 2 2 4 2 6, 6 इधर होगा 6 इधर होगा। बात समझ में आई। हमने इसलिए तोड़ लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल गया कि इसमें क्या है, हमें पता चल गया। आप लोग कैसे समझेंगे, देखिए भाई, DISTRI इतना ही पढ़िए, लेकिन यहाँ पर भी क्या लिखा है DISTRI BUTION। कहने का मतलब हाफ तोड़ करके उसे उल्टा लिख दिया गया है। बात समझ में आई। हाफ तोड़ दिया गया है और उसे उल्टा लिख दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए SUBSTI, 3 3 6 यहाँ पर से हमने इसे तोड़ दिया। बात समझ में आई। और इसको उल्टा करके लिख दो, ITSBUS, ये लिख दिया गया। फिर उसके बाद में इसको भी उल्टा लिख दो, NOITUT, इसको इस प्रकार से देखो भाई, फिर समझिएगा। DISTRI को क्या लिखा गया, IRTSID, मतलब यहाँ से आधा उठा करके आधा नीचे, लेकिन उल्टी दिशा में लिख दिया गया। बात समझ में आई। वैसे ही सब्स्टिट्यूशन को SUBSTI TUTION लिखा हुआ है, तो SUBSTI को मतलब आगे के 6 लेटर को हमने क्या किया, ITSBUS लिख दिया गया। फिर TUTION को NOITUT में उल्टा यहाँ पर भी लिख दिया गया। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉलिटरी SOLI, देखिएगा भाई, SOLITARY को लिखते हैं OSILATYR, ठीक है ना। फिर PRIOR, प्रायोरिटी को हमें लिखना है कि प्रायोरिटी को हम क्या लिखेंगे। अब पहले इधर समझिएगा, हम पहले क्वेश्चन की नंबरिंग कर लेंगे, भले हमारे क्वेश्चन नंबरिंग से सॉल्व ना हो, फिर भी हम नंबरिंग जरूर करेंगे। क्यों नंबरिंग हम इसलिए करेंगे, जिससे हमें पता चले कि जो लेटर नंबरिंग है वो हमें याद है कि नहीं याद है। भले हमारा क्वेश्चन ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में हम सारे लेटर्स की नंबरिंग इसलिए लिखेंगे जिससे हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए कि हमें लेटर की नंबरिंग याद रहती है कि नहीं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आप देखिए भाई, जो इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं ऊपर, SOLITARY, इसको लिखते हैं
PRILATYR, लिखना है PRIORITY, ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए भाई, S 19, O हमारा 15, L 12, I 9, T 20, A हमारा 1, R 18 और Y 25 है। इधर देखिए, O हमारा 15, 19, 9, L 12, A हमारा 1 होता है, T 20 होता है, Y 25 होता है और R हमारा 18 होता है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन की नंबरिंग हो गई। लेकिन फिर भी देखिए, नंबरिंग से इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि नंबरिंग से ये सॉल्व नहीं होगा, हो तो जाएगा लेकिन हमको नंबरिंग मतलब जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम बार बार नंबरिंग करते थोड़ी ना फिरेंगे। हम सबसे पहले इसमें ट्रिक ढूंढेंगे, क्वेश्चन में जो अल्फाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, ये कहाँ से कहाँ की ओर गमन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम तब ये चेक करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं है, हम लेटर की नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बिना नंबरिंग किए हुए सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए, हम इनके ग्रुप बना लेते हैं। इसमें ग्रुप बनाए गए हैं। देखिए भाई, यहाँ पर OSO लिखा है, यहाँ पर हमने OS लिखा हुआ है। नीचे देखिए, SO लिखा है, यहाँ पर OS लिखा हुआ है, यहाँ पर LI लिखा हुआ है, यहाँ पर IL लिखा हुआ है, TA लिखा हुआ है, यहाँ पर AT लिखा हुआ है, यहाँ पर RY लिखा हुआ है, यहाँ पर YR लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब दो दो के ग्रुप बना लिए गए हैं, ठीक है ना, दो दो के ग्रुप बना लिए गए और उनको नीचे वैसे लिख दिया गया, वो भी उल्टी दिशा में लिख दिया गया। देखो, SO को OS लिखा, LI को IL लिखा, TA को AT लिखा, RY को YR लिखा। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम दो दो के ग्रुप बना लेंगे। तो RP को लिखेंगे, PR को क्या लिखेंगे? RP। OI को क्या लिखेंगे? IO को क्या लिखेंगे? OI। RI को क्या लिखेंगे? IR। और TY को क्या लिखेंगे? YT। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और करते, देखिए भाई, जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा है किंग, KING, तो इसको हमें लिखना है किंग क्या होगा। रिंग, जो किंग लिखा है इसको लिखते हैं, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? KING को PRIMT लिखते हैं, KING को PRMT लिखते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि पिंक को उसी लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे। तो आप देखिएगा, K हमारा कितना होता है? 11, P 16 होता है, I 9 होता है, T 18 होता है, N हमारा कितना होता है? 14, M होता है 13, G होता है 7 और T होता है 20। तो अब देखो, हम अगर क्रॉस चेक करें, अगर ये 11 है, ये 20 है, तो 9 का अंतर है, ये 7 है, ये 16 है, कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। फिर देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर M है 13, तो 4 का अंतर है। यहाँ पर ये 14 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 4 का अंतर है। देखो, एक क्वेश्चन रीजनिंग में कई तरीके से हो सकता है, ये आप बात समझ लीजिएगा। रीजनिंग में एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। देखिए भाई, ये 11 है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? +9 हो रहा है। ये 7 है, यहाँ पर भी +9 हो रहा है। बात समझ में आई? तो भाई देखो, ये 16 है, ये हमारा I 9 है, N हमारा 14 होता है, K हमारा 11 होता है। अब देखो, 16 है और 16 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? 25। 16 9 25 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Y। बात समझ में आई? अब देखिए, यहाँ पर K है, K 11 है, 11 9 कितना होता है? 20। भाई 11 9 कितना होता है? 20। तो 20 के लिए यहाँ पर क्या आएगा? बात समझ में आई? फिर दूसरी ट्रिक देखिए, यहाँ पर I है, यहाँ पर हमारा I है, I वाला इधर जाएगा। यहाँ पर देखिए, 9 से 4 आगे बढ़ रहा था, तो 9 से 4 आगे बढ़ाएंगे 13, 13 पर क्या आता है? M। भाई 13, ये 25 हो गया, ये हमारा T 20 हो गया। फिर देखिए, यहाँ पर N हमारा कितना? 14, 14 से 18 आएगा, 18 यहाँ पर क्या होता है हमारा? R। तो एक तो हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? लेकिन यही क्वेश्चन का दूसरा आंसर भी है। देखिए भाई, KING, किंग को हम लोग लिखते हैं PRMT, तो इसको हम लोग PINK को क्या लिखेंगे? अब देखिए, K हमारा कितना होता है? 11, I होता है 9, N होता है 14 और G होता है 7, P होता है हमारा 16, R होता है हमारा 18, M होता है 13 और T होता है 20। अब देखिए, मैंने दूसरी ट्रिक ये बताई थी कि जब लेटर अपोजिट होंगे, जब लेटर अपोजिट होंगे तो उनका योग कितना होगा? 27। देखिए, 11 16 27,
18 9 27, 14 13 27, 7 और 20 27। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर अपोजिट लेटर वाला भी जो ट्रिक थी वो भी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ये हमारा 16, I 9, N 14 और K हमारा 11। अब देखिए ये 16 है, KP कानपुर, KP से कानपुर, IR से इंडियन रेलवे, NM से मैन होता था, MAN, कानपुर से KP होता था। तो इसलिए हमने तो अपोजिट नंबर आप लोगों को याद ही करा दिए थे। तो हमें भाई 16 + 11 जोड़ने जरूरत नहीं है कि 16 + 11 27 होगा। हमने तो सबसे पहले आपको यही याद कराया था, आप रिमाइंड करिएगा कि हम लोग बताए थे KP कानपुर, IR इंडियन रेलवे, I का उल्टा R होगा क्योंकि I से इंडियन, R से रेलवे। वैसे ही MN था, हमने बताया था M का उल्टा N और N का उल्टा M। तो MN से मैन होता था, KP से कानपुर होता था, K का उल्टा P होता था। तो इस प्रकार हमने आपको सॉल्व कराया था और आप लोगों को बताया भी था कि आप किस तरीके से आप लोग याद करेंगे एक दूसरे के अपोजिट। बात समझ आई ना। तो हम लोग आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे जितनी भी हमारी ट्रिक्स हैं हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको लेटर कोडिंग की सारी ट्रिक्स आपको पता चल जाए। अगर नहीं हो पाता वीडियो तो हम लोग उसके अगले और एक वीडियो पढ़ लेंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो दूसरे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भी उनसे फायदा हो सके। धन्यवाद।